नमस्कार दोस्तों, हेमंत टाइम टेक पर हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। कुछ आवाज़ को बर्बाद करने के क्रम में 2.1 5.1 से थोड़ा सा अलग हट के हम लोग 2 चैनल पे आते हैं। अब आप कहोगे कि आप 2 चैनल पे क्यों आ रहे हैं? 2 चैनल की आवाज़ की क्वालिटी अगर आप सुन लेंगे तो सच्ची में 5 भूल जाएंगे। 2.1 काफ़ी एक अच्छा खूबसूरत सा आवाज़ आउटपुट देता है। इस एम्प की आवाज़ मैं आपको थोड़ी सुनाता हूँ। ये बास टेबल है। ज़्यादा ना बजा के अपने चैनल पे किसी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना आए, इसके लिए मैं इतना बंद करता हूँ। अक्सर हम लोग कई एम्प बोर्ड लाके एम्प तैयार करते हैं। कन्फ्यूजन कब भी रहता है कि अगर हम लोग एम्प तैयार करें फ्यूचर में अगर बनाने के बाद क्या कमी आती है। दोस्तों सच्चाई में बताना अपने कमेंट में। बनाने के बाद बन जाने पे 100-200 के बाद लगता है थोड़ा सा खर्च और करके इसको अगर मॉडिफाई करके इसको अगर हम वॉटेज बढ़ा लेते तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए फिर आप YouTube या कई लोग जानकार से मिलते होंगे जो कहेंगे ट्रांजिस्टर संख्या बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो। मैंने भी कहा है कि ऐसा बढ़ता है, मगर अगर आपकी आउटपुट 35030 है तो आप उससे 200-250 वाट तक ही ले जा सकते हैं। अगर कोई बोर्ड आपने लिया है मार्केट से, एक पॉपुलर बोर्ड आता है आजकल जिसके साथ BT भी मिलने लगी है, लगभग 1000-1200 या 1500 के बीच में आता है, तो उसको भी लेके आप उसको अपग्रेड किए होंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी मेरे चैनल पे देख के उसको अपग्रेड किया है, तो 200 तक जाएगा। अगर मैं कहूँ एक ऐसा बोर्ड आप सेलेक्ट करें जो कि आपको 200 नहीं 200 से एवब यानी 500 वाट तक उसको अपग्रेड करने के लिए हो सके, उसके लिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए कि आपको जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे 45045 या 55055 जो भी आपको मिलता है वो कम से कम 15 एम्पेयर तक तो हो ही, 10 से 15 एम्पेयर तक हो। मैं यहाँ पे देखो हमेशा पुराने ट्रांसफार्मर खोज के और उसको यूज करता हूँ। मेरे कई चैनल में आपने देखा होगा, कई वीडियोज़ में देखा होगा, पुराना ट्रांसफार्मर यूज करता हूँ। अब बात करते हैं, अगर आप पुराना पुराने सामान यूज करके ट्रांसफार्मर के बाद अगर आप एक एम्प तैयार करते हैं तो एक हीटसिंक चाहिए बड़ी। ये हीटसिंक मैं अभी लाया हूँ, मेरे को शायद 150-200 के करीब पड़ी है, और इसकी मोटाई देखिए आप क्या थिकनेस है, और बाकी काफ़ी फिनिशिंग होती है। ये किसी बड़े अच्छे एम्प की होगी और उसको मैं अभी अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ किसी भी हीटसिंक के रूप में। ठीक है, अब बात आती है कि बोर्ड कौन सा सेलेक्ट करें। बोर्ड का सिलेक्शन सही में एक सरदर्द है। मैं आपके लिए उस सरदर्द को कम करने के लिए लाया हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बोर्ड है एम्पलीफायर वर्ड के शैलेंद्र सर का, काफ़ी छोटे में कॉम्पैक्ट में छोटा मोटा मगर काफ़ी इफेक्टिव है, सच्ची में इफेक्टिव है, इसलिए मैं आपके बीच लाया। इस पे इस तरह के रेजिस्टेंस लगते हैं बॉक्स टाइप के, और यहाँ पे 2 NJW के सीरीज के ट्रांजिस्टर लगते हैं। NJW के ट्रांजिस्टर यहाँ लेंगे, 1200 के नहीं लेंगे। अगर आप नॉर्मली इसको ये रेजिस्टेंस या कंपोनेंट फिल करके आप अगर बनाते हो तो 100 वाट का एक चैनल आपका बन जाएगा। 100 वाट का बनने के बाद आप कहें कि इसमें फ़ायदा, फर्स्ट ऑफ ऑल 100 वाट में भी अगर आपके पास 25-0-25 है, 4500 300 जो भी आप इसको देंगे, आपकी आउटपुट बहुत तगड़ी होगी और काफ़ी खूबसूरत होगी। यानी एक वाइड रेंज मिल गया इस बोर्ड के साथ। दूसरा, अगर इस बोर्ड को ड्राइवर की तरह यूज करें तो मैंने इस बोर्ड को ड्राइवर की तरह यूज करके अपना एक एम्प तैयार किया है 500+500 का, और उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, व्यू मीटर के नाम से है। उसमें व्यू मीटर को भी अपग्रेड किया है, वो नॉर्मल था उसको डॉट व्यू में किया था। उसके लिए आपको इस तरह के बड़े रेजिस्टेंस 5 वाट या 3 वाट के प्रयोग करने करने पड़ेंगे। अब बात आती है उसकी डायग्राम। मैं पूरी डायग्राम आपके लिए क्लियर करता चलूँ। ये आपका बोर्ड है, ठीक है, ये छोटा सा बोर्ड है। अभी यहाँ पे छोटे वाले 2 रेजिस्टेंस यहाँ लगे रहते हैं, ठीक है। छोटे वाले जो रेजिस्टेंस रहते हैं वो यहाँ पे दोनों 2 जगह यहाँ ऐसे ऐसे लगे रहते हैं। इसको हटा के ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस इसके किनारे किनारे पे लगाना है, इसके होल के किनारे किनारे पे। ये आपका 220 ओम्स का 5 वाट या 3 वाट में हो सकता है, यूज कर सकते हैं। अब आती है पेयर की, तो इधर 5200 के कलेक्टर को आपको पॉजिटिव से जोड़ देना है, ठीक है। कलेक्टर को पॉजिटिव से जोड़ देना है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। कलेक्टर को मैंने पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ दिया है और पॉजिटिव सप्लाई इस पे दे रखा है। ये पॉजिटिव सप्लाई कितनी है वो भी आपको मेजर करा देता हूँ। यहाँ पे आपको मीटर रखता हूँ और ये रहा
आपको मेजर करा देता हूँ कि ये पॉजिटिव सप्लाई कितनी है। ठीक है, देखिए इसके कलेक्टर पे मैं मेजर कर रहा हूँ, देखिए 42 वोल्ट, यहाँ भी 42 वोल्ट, और ये देखिए आपका यहाँ पे -42 वोल्ट। ठीक है, तो 42 पे ये वर्क कर रहा है। और इस प्रकार इस बोर्ड को मैं अच्छे से यूज कर रहा हूँ। मैंने 2 पेयर यूज किया बस इसलिए कि रगेड में यूज करके देखूँ कि कितना कर सकता है। आप एक पेयर की जगह आप अलग पेयर, कई पेयर जोड़ना चाहते हैं तो करते हैं। ये रहा आपका एमीटर, जो कि बेस रेजिस्टेंस, एमीटर रेजिस्टेंस होता है 5 वाट वाले, 0.33 के या 0.22 के 22 के मिल जाते हैं, वो भी चलेगा। ठीक है, या जैसे ये 0.25 का है, ये भी चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें बेस रेजिस्टेंस लगाना, यहाँ बेस रेजिस्टेंस आपको अवेलेबल नहीं मिल रहा होगा, लेकिन इसमें आप अगर पेयर बढ़ाते हो 2 से ज़्यादा तो बेस रेजिस्टेंस जरूर यूज़ करना। उसके लिए भी मैं अपने वीडियो बना चुका हूँ ऊर्जा के एम पे, उसको आप एक बार ज़रूर देखना। बेस रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बेस रेजिस्टेंस लगाया, इस बेस रेजिस्टेंस को बेस सप्लाई देने के लिए इस वाले बोर्ड के यहाँ से हमको, यानी इस वाले बोर्ड के इस वाले होल से आपको आउटपुट ले जाके इसके बेस पे देना है, और पॉजिटिव वाले के यहाँ से निकाल के इसको यहाँ पे देना है। अगर बोर्ड पलट के देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये आउटपुट हो जाएगा बेस रेजिस्टेंस का, इसका, और इसका आउटपुट हो जाएगा यहाँ। तो ये दोनों आपको बेस वोल्टेज होती है, जो पॉजिटिव बेस वोल्टेज और नेगेटिव बेस वोल्टेज, उसको ले जाके यहाँ जोड़ना होगा। इस बोर्ड में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपका बेस रेजिस्टेंस के लिए पॉजिटिव सप्लाई, सॉरी इधर नेगेटिव 50 है तो यहाँ पे नेगेटिव 50 वोल्ट, और यहाँ पे जो पॉजिटिव है तो यहाँ से होते हुए आपको पॉजिटिव 50 वोल्ट मिल जाएगा। यानी ये वाला पिन, ये पिन और ये पिन, ये पॉजिटिव 50 वोल्ट, ये ड्राइवर वोल्टेज के लिए, ड्राइवर के लिए, और ये नेगेटिव यानी पॉजिटिव बी प्लस नेगेटिव बी प्लस, पॉजिटिव बी प्लस नेगेटिव बी प्लस, ये दोनों जोड़ना है। उसके बाद इसके कलेक्टर को डायरेक्ट इससे जोड़ देना है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई से 5200 के पॉजिटिव और इसको नेगेटिव से डायरेक्ट ही कनेक्ट कर देना है। इस प्रकार अगर आप बोर्ड को तैयार करके एम्प तैयार करते हैं तो वाकई में एक ऐसा बोर्ड होगा जिसको आप शुरू में 100 वाट का बनाएं खर्च कम करके, उसके बाद इसको सच में अपग्रेड करके, रियल अपग्रेड करके आप 500 प्लस 500 का बोर्ड बना सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल से ये कंप्लीट बोर्ड की आवश्यकता है, या आप चाहते हैं कि इसमें कंपोनेंट खुद फिल करके बनाएं, बहुत मज़ा आता है दोस्तों, तो खुद फिल करके बनाएं, तो मैं सारे कंपोनेंट और पीसीबी कंप्लीट अवेलेबल करा दूंगा। और अदरवाइज आपको इस तरह का स्पीकर प्रोटेक्शन भी चाहिए तो मैं स्पीकर प्रोटेक्शन भी अवेलेबल कराऊंगा। अगर आप 200 वाट से ऊपर का कोई भी एम्प तैयार करते हैं तो उसमें स्पीकर प्रोटेक्शन ज़रूर लगाइए, क्योंकि अक्सर अगर ट्रांजिस्टर शॉर्ट होते हैं और जो पॉजिटिव सप्लाई बोर्ड पे जाती है 30 या 50 या 55, वो पूरी की पूरी स्पीकर पे चल जाती है और पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। उससे बचने के लिए इस तरह का बोर्ड यूज कीजिए। इसमें आपको ओवर करेंट प्रोटेक्शन भी है और स्पीकर डीसी सेंस करके डीसी सप्लाई को आने पर ये आउटपुट को रोक देता है और स्पीकर आपका सेफ होता है। देखने में तो थोड़ा खर्चीला लगेगा, लेकिन ये बोर्ड आपको जो फ़ायदा देता है उसको समझिए। आपका स्पीकर सिस्टम 4-5 वाला जो लगा हुआ 4 पेयर, 3 पेयर या 5 पेयर जो भी है, उसको जब जल जाता है तो बहुत दुख होता है दोस्तों। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि कभी भी स्पीकर प्रोटेक्शन 200 वाट से ऊपर जाने पे अवश्य यूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको कोई सामान की आवश्यकता है ऑडियो एम्पलीफायर के लिए, किसी भी तरह के ट्रांजिस्टर, आईसी या कोई भी चीज़ रेजिस्टेंस वगैरह, वो भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। मेरा नंबर रहेगा 9717824895। इस तरह से आप आपकी आवश्यकता के अनुसार कोई भी बोर्ड, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी सर्किट मंगा सकते हैं। उसमें एक ये भी है, ये डीएस लाइन वालों की बास टेबल है, बास मिड ट्रेवल वॉल्यूम मैंने निकाल रखा है, और एक अच्छा, सच में अच्छा बोर्ड है। बास टेबल अगर आप यूज करेंगे इतना डिसेंट और खूबसूरत है, इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप उसे देख कर लेंगे और तसल्ली से अगर आपको ये बोर्ड नहीं मिलता है तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। किसी भी चीज़ को मंगाने के लिए मेरा नंबर वही रहेगा 9717824895, और मेरे चैनल व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप करना, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा और आपको कुरियर कर दूंगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, राम राम जी, धन्यवाद।